रहीम ईया कना बदो भैया कना सिंह। मेरे अजीज पाकिस्तानी भाई बहनों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में 15 साल हो गए हुकूमत करते हुए। वो अब पाकिस्तान में हुकूमत करना चाहते हैं। शहजादा बिलावल जरदारी, मशहूर बिलावल भुट्टो जरदारी, वो कहते हैं कि मैं तब्दीली लेके आऊँगा, और वो अपने आप को माशाल्लाह से तजर्बेकार भी कहेंगे। उनका तजर्बा बहुत है, सिवाय घूमने फिरने के और तो कोई तजर्बा नज़र नहीं आया। जैसे कि फॉरेन मिनिस्टर गए लेकिन कभी अफ़गानिस्तान नहीं गए, कोई पाकिस्तान के लिए कोई मेजर माहिदा नहीं किया, ना कोई बड़ी बात की, लेकिन उन्होंने 250 करोड़ रुपए ज़रूर खर्च किए। उन में कहाँ कहाँ की खबरें हैं, क्या क्या खबरें हैं, लंदन में कौन सी क्लिनिक में गए नहीं गए, कौन उसके साथ गया कौन नहीं गया, वो सब बिलो द बेल्ट बातें हैं जो मैं करने का आदी नहीं हूँ। मेरे कुछ सवालात हैं। पीपल्स पार्टी कहे, हर सूबे में जाके कहे कि हम पंजाब में और केपी में वही तरक्की करेंगे जो सिंध में तरक्की करवाई। पीपल्स पार्टी से सवाल है कि आप बताइए कि आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर पे यकीन रखते हैं। आपने 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन ऑफ पावर की, बहुत अच्छा किया। वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर नीचे लोकल बॉडीज तक क्यों नहीं हुई? 2007 के बाद से सिंध में पीएफसी अवार्ड क्यों नहीं किया गया? क्या इलाकों को उनका हकूक दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे? आप बात कीजिए इसके ऊपर। आपका मंशूर साइलेंट है। बताइए, आपका लोकल बॉडी निजाम के अंदर आर्टिकल 140 की सही अक्कासी होगी कि नहीं होगी? फुल्ली एम्पावर्ड लोकल बॉडीज होंगी कि नहीं होंगी? और हम आपसे ये भी सवाल पूछना चाहते हैं कि आप ये अर्बन और रूरल कोटा कब खत्म करेंगे? ये हमारा सवाल नंबर 3। क्या मेरिटोक्रेसी का निज़ाम सिंध में कभी आएगा या नहीं? क्या कराची के बच्चों के साथ, हैदराबाद के बच्चों के साथ जो इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है वो ख़त्म होगा कि नहीं? हैरानी की बात है, सबसे ज़्यादा हाई एजुकेशन स्टैंडर्ड कराची का, और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कराची के पढ़े हुए लड़के बच्चे बच्चियां सबसे कम। ये कैसे मुमकिन है? मुझे ये भी है कि ये बताएं कि अभी हालिया सैलाब और उससे पहले 2 सैलाब, इसके अंदर आपको पता है 18,000 स्कूल, 18,000 स्कूलों की इमारतें गिरी हैं। एज अ परसेंटेज ये वो सारे स्कूल हैं जिनको बने हुए 10 साल से कम हुए थे, जबकि वो स्कूल जो जितने भी थे पाकिस्तान की आज़ादी के वक्त, उसकी परसेंटेज इससे तकरीबन 4 गुना ज़्यादा होनी चाहिए थी। इससे कि वो 50 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम है इसके मुकाबले में। इसकी वजह है, इसकी वजह करप्शन है। सिंध में कोई मायनाज करप्शन का केस इख्तिताम पे पहुंचा है कि नहीं? कितने केसेस हैं जिसके अंदर पैसे पकड़े गए? कौन कौन से स्कैंडल्स की बात करूं? केएमसी के, पेंशन फंड में दादू के, मोटरवे की जमीन खरीदने वाले केस के अंदर उसका मंतकी अंजाम क्या था? आपके वज़रा सो रहे थे, आपने किस वजीर को निकाला? और ये फेरिस्त करप्शन की बहुत लंबी है। कब कहेंगे कि सूबा सिंध करप्शन से पाक होगा? कितने लोगों को आपने सजा दी जिसकी बिल्डिंगें गिर गई? कितनी जगह आपने नाजायज बिल्डिंगें रोकी बनने से? नक्शे वक्त पे पास नहीं होते, सब मुक मुका चल रहा है। पैसा फेंक, तमाशा देख।
और आपके लोगों की अय्याशियां वो सबको नजर आती हैं, उनकी दौलत में इजाफा सबको नजर आता है। लेकिन अब तो आपने नैब का कानून भी तब्दील कर दिया। अब तो इल्जाम लगाने वाले को साबित करना है कि वो इल्जाम में हकीकत कितनी है, उसको नहीं साबित करना जिसने वो है। अब वो जवाब दे नहीं है कि ये गाड़ी मैंने कैसे खरीदी, अब तो मुझे साबित करना है कि उसने गाड़ी गलत जराए से सीखी। ये वाइट कॉलर क्राइम कभी नहीं पकड़ा जाएगा। फिर मैं ये पूछना चाहूंगा, किस पंजाब में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाहौर में कब शुरू हुआ, इस्लामाबाद में कब शुरू हुआ, फैसलाबाद में हो गया, सियालकोट में हो गया, और 10-10 साल भी हो गए कुछ जगह। कराची शहर, सिंध के किसी और शहर में आपने सेफ सिटी प्रोजेक्ट किया? आप तो लड़कानों को पेरिस बनाने जा रहे थे। चलो पेरिस ही नहीं बने, कोलंबो ही बन जाता यार, वो भी नहीं बना सके आप। कूड़ा ही कूड़ा उठा देते किसी एक शहर से, 5 साफ पानी दे देते किसी एक शहर में, एक शहर की किसी सीवरेज के निज़ाम को ही दुरुस्त कर देते कि अब इस शहर की पूरी सीवरेज हम ट्रीट करते हैं। वो भी नहीं किया। फिर आप हमें ये बताएं कि आप बड़ा शोर मचाते हैं, एनआईसीवीडी, गंबट, लिवर ट्रांसप्लांट, सारी दुनिया से लोग आते हैं। एक तरफ वो आपके डिस्टेंट कजन शरीफ बरादरान, बच्चे स्कूल से बाहर लैपटॉप सब में बांटे जा रहे हैं। आप हमें भी समझा दीजिए कि आप ह्यूमन कैपिटल को किस जगह देते हैं। क्या हमें इस बात की ज्यादा कंसर्न होनी चाहिए कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं 48% चिल्ड्रन आर स्टंटेड इन सेल। सिर्फ सिंध के अंदर कोई कैंसर नहीं है, सिंध के अंदर लिवर और हार्ट के अलावा कोई और बीमारी नहीं होती लोगों को। आपको हेल्थ कार्ड देने में क्यों इतनी तकलीफ है कि गरीब आदमी को एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए? समझा दीजिए हमें। आपको पता है जब किसी के यहाँ बीमार होता है कोई, और कोई मौलिक बीमारी हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसके किस किस जगह भीख मांगनी पड़ती है, उसकी खुददारी किस किस तरह मजरू होती है, आपको क्या पता। मिस्टर बिलावल, यू वर born with a silver spoon in your mouth. सो रोटी कपड़ा मकान का वादा तो किया था। हमसे तो आप पूछते हैं घरों का, हम भी आपसे पूछते हैं कि आपने क्या किया। आपके नाना ने 1971 से पहले ये दिया था। सिंध में तो हर आदमी के पास पक्का मकान होना चाहिए था। अब तक 15 साल से आप हुकूमत कर रहे हैं। फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने सिंध के अंदर, आपको पता है 48% जितनी बीमारियां हैं वो सिर्फ साफ पानी ना होने की वजह से। सिंध की कितनी आबादी को इस वक्त साफ पीने का पानी मिल रहा है? कोई शहर है आपने किसी नली, नाले, नदी को साफ छोड़ा है? हर कैनाल के अंदर सीवरेज डल रही है। जो किसी शहर के किराए कोई सीवरेज प्लांट काम नहीं कर रहा, एक नहीं काम कर रहा पूरे सिंध में। जो आपने आरओ प्लांट्स भी लगाए उसमें से भी सिर्फ 20% काम कर रहे हैं। कितने लगाए? 3,500। और जिस कंपनी ने लगाए वो भी सबको पता है किसकी कंपनी है। फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बड़े जोर शोर से आपने कहा था कि आपने पूरा सिंध का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर दिया जमीनों का, और उस सिस्टम का नाम लार्मिस कर दिया। वो लार्मिस कहाँ चलता है, कब चलता है? अभी तक वही पटवारी का राज है। इससे कि पटवारी के राज में सबका माल बनता है। कंप्यूटर आ जाएगा तो केसेस भी कम हो जाएंगे, मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। आप वो चाहते नहीं। फिर पूरे इस शहर कराची में
दुनिया में जितने बड़े शहर हैं वो अपनी गार्बेज को रिसाइकल करते हैं। अगर इस वक्त जो सबसे बेहतरीन शहर है उनकी परसेंटेज 92% है, सिर्फ 8% जो है वो लैंडफिल में जाता है, और हमारे वहां 100% लैंडफिल में जा रहा है, या सड़कों पे पड़ा रहता है और समुद्र में जाता है नालों के जरिए। ये कराची को पिछले 15 साल से वादा कर रहे हैं, कब मिलेगा? K4 झूठ बोलते हैं आप, वफाक के सारे 12.5 बिलियन लिए, आपने एक पैसा नहीं खर्च किया, और जो 2007 के बाद से शहर को एक कतरा पानी नहीं पड़ा, और अब भी जो हो रहा है वो पीटीआई की हुकूमत ने K4 को रीडिज़ाइन करके वापडा के तहत काम करा रही है, जिससे उम्मीद किया जाता था कि इस साल जो है वो पानी जो पिछले साल गुजरा था अक्टूबर में, फिर आप ही के खुर्शीद शाह ने वादा किया था कि वो इस साल मार्च तक शहर कराची को पानी मिलेगा, लेकिन जो आपका हिस्सा है वो तो आपने काम नहीं किया। ये शहर कराची को अभी भी पानी नहीं मिलेगा, इसी तरह शहर कराची को सीवरेज नहीं मिलेगा। आपने 30,000 बसों का वादा किया, वो नहीं मिलेगी। आपको 72 फायर टेंडर दिए, उसके आपने फायर स्टेशन नहीं बनाए। सिंध में 70 लाख बच्चा स्कूल से बाहर है। सिंध के अंदर अंडर एज मैरिजेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए कुछ नहीं है। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर आपने कभी भी अपोजिशन के आदमी को चेयरमैन नहीं बनने दिया, क्योंकि आप गिल्टी हैं, आप गिल्टी हैं। ये अवाम को फैसला करना है कि वो कब तक अपने ऊपर, सिर्फ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसकी पार्टी को आप रिप्रेजेंट नहीं करते, ये जरदारी पार्टी है, ये जर के पुजारी की पार्टी है, ये मुल्क में भारी इंसान की पार्टी है, मिस्टर 90% की पार्टी है। कब तक इनको वोट देते रहोगे? जागो सिंध वालों, जागो। ये मेरा भी सूबा है, आपका भी सूबा है। अच्छी क़यादत लाओ, बार बार को इन्हीं को आजमाओगे तो यही नतीजा निकलेगा। तब्दीली ज़रूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।